नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। धामपुर विधानसभा है, नगीना लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक धामपुर विधानसभा आती है। धामपुर विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है बुढ़ेरन। बुढ़ेरन में बहुत बड़ी संख्या में हर जाति के लोग रहते हैं और लोकसभा जो चुनाव हो रहा है नगीना का, उस पर पूरा देश नजर रखे हुए है। और नगीना लोकसभा सीट पे सबसे ज्यादा जो नजर है वो मुस्लिम मतदाताओं पे है और दूसरे नंबर पे दलित मतदाताओं पे है। मुस्लिम मतदाता यहाँ पर 49% शेयर जो है वो अकेले मुस्लिम मतदाताओं का है। तो इसलिए अगर मुस्लिम मतदाता जिसके साथ एक मुश्त होकर के जाएंगे, मुस्लिम मतदाता जिसके साथ रहते हैं, समझ लीजिए संसद वही जाएगा। लोकसभा में उसका जाना पक्का है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। मुस्लिम आबादी है और मुस्लिम मतदाता ही यहाँ पर चुनाव प्रभावित करेंगे, असर डालेंगे। इसलिए मुस्लिम आबादी में लोगों से बातचीत करते हैं, मन में उनके क्या है, क्या इस बार माहौल है, लहर किसकी चल रही। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान। तो सलमान जी ये बताओ, आपके गांव में सबसे पहले तो लहर बाद में पूछेंगे किसकी चल रही। सबसे पहले आप ये बताइए, 10 साल भाजपा सरकार को हो गए हैं, यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है, समस्याएं लोगों की क्या है? आप जो लोग जैसे यूथ हैं, युवा है, वोट डालने को लेकर के हम बाद में पूछेंगे माहौल लहर किसकी चल रही है, लेकिन यहाँ पर लोगों की समस्याएं क्या है? असल तो 10 साल भाजपा की सरकार रहने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ जातिवाद से अलावा दूसरा कुछ नहीं देगा। ना काम, ना ही कोई किसी तरह का कुछ भी काम का हो, चाहे वो रोड का काम हो, बिजली का काम हो, पढ़ाई का काम हो, स्वास्थ्य का काम हो, किसी भी तरह का कोई काम हो, ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ 10 साल में। लेकिन क्या है, इस बार थोड़ा सा परिवर्तन हम चाह रहे हैं इस वाली संसद से कि विधानसभा से थोड़ा सा, क्योंकि साइकिल को इस वाले जो विधानसभा है हमारा, तो साइकिल पर थोड़ा फोकस अच्छा रहा है। लेकिन इस बार हम थोड़ा परिवर्तन चाहते हैं कि चंद्रशेखर साहब आए और उनको अच्छे से वोट से विजय बनाने के बाद कुछ उनमें देखे कि लहर जो है, जो थोड़ी बरकरार है, वो थोड़ा बनी रहे। अच्छा, दूसरा आपने बोला कि यहाँ पर जातिवाद भाजपा ने बहुत फैलाया है, तो क्या कुछ इस तरीके का हिंदू मुस्लिम या फिर कुछ इस? हाँ, हिंदू मुस्लिम का तो काफी, देखो ये यहीं की बात नहीं है, आप कहीं के भी ले लो। तबरेज अंसारी को मारा गया, पहलू खान को मारा गया, अभी दिल्ली में हुआ जो कि इस मुख्तार अंसारी की मौत पर भी सवाल उठ रहे हैं, जहर देख। नहीं, वो जहर देखे, वो देखो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। सवाल उठ रहे हैं, सवाल उनका परिवार आरोप लगा। दूसरा, मुख्तार की मौत का, जैसे मुख्तार की जो संदिग्ध मौत हुई है सवालों के घेरे में, उसका मुस्लिम मतदाताओं में यहाँ पे कुछ असर देखने को मिल रहा है या उसका कोई प्रभाव, उसकी चर्चा है? हाँ, चर्चा तो देखो बनी रहती है, जाहिर सी बात है। अच्छा, क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पर अगर आप बात करें वहाँ की जनता के बारे में, कि हम ऑडियो क्लिप देखते रहते हैं, फेसबुक पर हम काफ़ी सारी वीडियो देखते हैं कि वहाँ जो दलित तबका है, जो निचली जाति के लोग हैं, वे भी उसको मसीहा बोलते हैं। और आज जितने भी मैंने देखे हैं वहाँ पर हरिजन, चाहे कोई सी भी है, छोटी जात हो, वो सारे के सारे मुख्तार अंसारी को गलत बताने को तैयार नहीं है। अच्छा, दूसरा ये चीज है, मुख्तार अंसारी की जब डेथ हुई थी तो उसके अगले दिन जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य, एक नेता हैं, बड़े नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी मिलने गए थे। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश जी भी मिलने गए थे। तो अखिलेश जी के लिए यहाँ कोई ऐसी सिंपैथी है सपा के लिए कि अखिलेश जी भी मिलने गए थे, ऐसी कोई चीज? क्योंकि समाजवादी पार्टी से मुस्लिम मतदाता एक लंबे समय से जुड़े रहा है। अभी तक मैंने जब से अपने 3 बार मैंने वोट किया है, तो समाजवादी को ही वोट दिया है अभी तक। मतलब 15 साल से मैंने वोट करता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने समाजवादी को ही वोट दिया है। लेकिन अभी तक यहाँ की बात, चाहे वो कहीं की भी बात हो, जब भी कोई मुस्लिम कोई समस्या आती मुस्लिम पर, तो अखिलेश पूरी तरीके से एक स्पष्ट रूप से मुस्लिम की तरफ बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। नहीं, फोकस तो करते हैं, लगातार मिलते जुलते रहते हैं। और वो लोगों के, इरफान सोलंकी से लेके रामपुर में आजम खान से सबसे मिलने गए हैं। आजम खान से मिलने गए हैं, ये समझिए आप कि आजम खान से छोटे छोटे जितने भी छोटे छोटे केस चल रहे हैं उन पर नजर बनाए रखते हैं। लेकिन वो जो एक सामने स्पष्ट रूप से आ जाना, जैसे कि अब आप विपक्ष ले पक्ष में जो भी जितनी भी सरकार है, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे कोई से भी जितने भी नेता लोग हैं, वे स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। लेकिन अखिलेश स्पष्ट रूप से सामने नहीं आना चाहते बिल्कुल भी। वे एक छोटा सा ट्वीट करते हैं या छोटा सा एक क्लिप छोड़ देते हैं, बस इतना सही करते हैं। आपका कहना है कि फ्रंट फुट पे धरना प्रदर्शन, हल्ला बोली, मतलब कि हाँ, हल्ला, जब तक कि पक्ष को लगे ना कि एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा है हमारे सामने, ताकि वो हमारे सामना कर सके और सामने वाले जितने भी एक जनता है उनको मोटिवेट कर सके कि हाँ ये हमारे साथ है। और अगर चोरी छुपे कोई एक ट्वीट कर लेता कि आजकल ये देखो, इनमें से मुश्किल से 10% ही पढ़े हुए लोग हैं, जो पढ़े हुए होंगे सिर्फ उस ट्वीट को जानते हैं, बाकी तो कोई ट्वीट को जानते नहीं है, तो उसमें क्या कहेंगे? तो ये बुढ़ेरन गांव है। दादा हमारे बगल में बैठे हैं, दादा को बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है, कई बार वोट डाल चुके हैं, गांव की जो समस्याएं हैं उनसे भी वाकिफ है। यहाँ पर सियासी और राजनीतिक चर्चाएं भी होती रहती हैं। तो दादा, यहाँ गांव में समस्याएं क्या हैं इस बार?
ऐसा समस्या तो यही है यहाँ जो और कोई भी समस्या नहीं। विरोध हिंदू मुस्लिम का आगे रहता है यहाँ इसका, और जहाँ भी आएगा हिंदू मुस्लिम का विरोध होगा। ये बाबरी मस्जिद है का सवाल था, वो इनका खत्म कर दिया। अब आगे चलो उस पर लाल किले पे उसके बिनु कहते हैं हमारी है वो। अच्छा ज्ञान मस्जिद है वो भी अपनी बताते हैं। आज अच्छा लाल किला है आगरे का, उसे भी अपनी बताते हैं। अरे मथुरा काशी को लेकर के। मथुरा काशी को लेकर। अब बताओ इसमें सब इनकी है तो यो भी था, कई इतिहास भी है इनका। जो इस मजहब का वहाँ फला इमारत बनी हुई है, हिंदू मजहब में बतावे कोई इमारत तो फला जगह बनी हुई है। तो अब जितनी मुस्लिम थी सब तो इनकी हो गई। अभी हमारा वो बना हुआ मस्जिद है, यहाँ भी है हमारा पत्थर निकल लिया है, शिवलिंग निकल लिया है। जो बता दे वो ठीक ही है। तो यही विवाद है जी, और तो कोई इससे। दादा का साफ साफ शब्दों में ये कहना है कि लगातार जो धर्म को लेकर के बीजेपी एक एजेंडा चलाती है, अयोध्या के बाद मथुरा काशी इन सब चीजों को लेकर के, उसको लेकर के ज्यादा नाराजगी है। हिंदू मुस्लिम जो विवाद बढ़ा, हमारे लिए सब बीजेपी भी हमारे लिए ऐसी है, और हमारे लिए सपा भी ऐसी है, मुलायम सिंह भी ऐसा ही है, और असम मायावती भी ऐसी है। मगर इसने तो ये हिंदू मुस्लिम का सवाल तो लेकर चलती है बीजेपी। ये तो गलत है ना बात। हम लोगों में हिंदू मुसलमान एक है, मगर विवाद तो इसने इतना बढ़ रही ना जिंगे तिंगे हो है। अन्य तू कौन है, मुसलमान है। अभी थाने में चले जाओ तो साहब थाने में कसूर नहीं बूझने की पुलिस, लठ बजाने सिवा ने कौन है मुस्लिम है, तो लठ बजाने से मतलब है। तो दादा सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से पहचान के नाम पर सरकारी प्रताड़ना मुसलमानों को इस भाजपा सरकार में 10 सालों में मिली है, तो उसको लेकर के लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। तो पहचान जो है, मुस्लिम मतदाता बहुत सारी सीटों पर कुछ जगह लोग खुलकर बोलने से भी डरते हैं। इस तरीके से एक माहौल क्रिएट किया गया है। जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरीके का धार्मिक एजेंडा चीजें चलाई जा रही हैं, उस तरीके से। और 2017 के पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ था वो सबको मालूम है। कुछ और युवा लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपके यहाँ बुढ़ेरन गांव है, ये क्या है, यहाँ पर कैसा माहौल है, लोगों के बीच में आम चर्चाएं क्या है इस बार चुनाव को लेकर के? आम चुनाव को लेकर के हमारे गांव का माहौल जो है भाई चंद्रशेखर का है। और गांव भले ही गांव का नहीं हो, और मतलब और आसपास के गांवों का भी भाई चंद्रशेखर का ही है, और ज्यादा से ज्यादा भाई चंद्रशेखर को देंगे इधर से। अच्छा, दूसरा ये चीज है, चंद्रशेखर की टक्कर किससे है? चंद्रशेखर की, भाई चंद्रशेखर की टक्कर किसी से नहीं, बीजेपी से सिर्फ। अच्छा, बिल्कुल। तो लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, मजाक करते हैं, तंज कसते हैं, कहते हैं कि चंद्रशेखर की केतली में चाय जो है वो भाजपा वालों ने भर दी है। भाजपा वालों ने भर दी है। अरे उनकी केतली देखना कितनी जाएगी। और केतली फुल है पूरी, बिल्कुल फुल है, हर चीज से फुल है। और हर चीज से सपोर्ट करते हैं हम भाई को। अच्छा, तो चंद्रशेखर एक तो युवा है, और दूसरी ये चीज है कि जो यहाँ पर युवा मतदाता है उनमें बहुत ज्यादा क्रेज है। चंद्रशेखर को भाई कह करके लोग बुलाते हैं, कहते हैं इस बार भाई का जो है वो पूरा समर्थन। तो भाई को एकदम पूरा मूड बना लिया, माहौल मूड बना लिया। हमने अपने रिश्तेदारों में भी कह दिया समाजवादी को वोट नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा? समाजवादी ने आज तक हमें दिया क्या? मुसलमानों के नाम पे कटवा रही है। बताओ, आज हम भाई, आज हमारे सपा कहाँ कटवा रही है? सपा ही कटवा रही है। सब 2005 में मुख्तार अंसारी को किसने डलवाया था? समाजवादी ने डलवाया था। आपको भी पता होगा शायद, 2005 में समाजवादी ने डलवाया था। ये 10 साल से मारने का काम तो इनका, बीजेपी वालों का, लेकिन समाजवादी ने डलवाया, वो डलवाया तो उन्होंने है। और ये क्या बोलते, वोट कौन वोट नहीं देता समाजवादी को? सब देते थे, लेकिन अब समाजवादी का नाम नहीं है आसपास में भी, कहीं भी। सब भाई चंद्रशेखर के साथ हैं हम। अच्छा, तो ये समाजवादी पार्टी से नाराजगी और चंद्रशेखर को लोग पसंद कर रहे हैं, तो चंद्रशेखर को पसंद करने की पीछे की वजह क्या है? मुस्लिम मतदाताओं के बीच में कैसे जगह बनाई? अब देखो, एनआरसी का मामला था, उसमें भाई चंद्रशेखर पहुंचे। हमारे नेता, प्रिय नेता, बड़े नेता थे, वो अखिलेश यादव भी पहुंच सके थे, लेकिन नहीं पहुंचे, बोले नहीं। और हमारे एनआरसी का मामले में बोले, हर चीज के मामले में, मतलब ये उसका मामला था, किसानों का मामला आया, उसमें चंद्रशेखर भाई बोले। हर जगह तो हमारे चंद्रशेखर बोलते, तो बताओ हम किसका साथ देंगे? ठीक है, तो यहाँ पर जो है चंद्रशेखर के बारे में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। कुछ और लोग हैं, देखो ये भी युवा हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फरमान। तो युवाओं में आप लोगों की समस्याएं क्या है? यहाँ गांव में समस्याएं बताइए, समस्या क्या है यहाँ पर जो नए लोग हैं? समस्या तो कुछ ना, बस यही है, रोड शोड कचरा ऐसी पड़ा है, सब खराब ही रहना है। आप करते क्या है? काम करते हैं। कौन सा? टाइल्स पत्थर का।
टाइल्स पत्थर का। पढ़ाई लिखाई आपने कितने तक कर रखी? पढ़े लिखे तो बस उर्दू पढ़ा था, हिंदी ना आती है। तो गांव में कोई अभी जो प्रधान है, ग्राम पंचायत में आता है ना, ये प्रधान ने यहाँ गांव में कोई विकास काम, नाली खड़ंजा सब पूरा मेंटेन है, पानी वानी? चल जाए है, बस थोड़ा बहुत कर ध्यान ने फोन कर दिया आप, ये आपके सामने कुछ नहीं आया, बस ये मुझे मौजूदा पड़ा है, कुछ भी ना आया। तो जब बहुत ज्यादा जो गांव देहात होते थे वहां पर खड़ंजे जो है वो अक्सर पुराने जमाने में दिखते थे, लेकिन अब जो है आज के समय में सीसी रोडें गांव में बन रही है। लेकिन इस गांव में जो बुढ़ेरन गांव है, यहाँ पर सीसी रोड नहीं है। ये देखिए पानी जो है नालियों से खुले में बह रहा है और इससे बीमारियां भी फैलती हैं। ये देखिए सड़क भी बुढ़ेरन गांव में, ये भी खड़ंजा बहुत पुराने जमाने का लगा है, आगे जो है वो कच्चा है। इस तरीके के गांव में जो है वो बहुत सारी समस्याएं हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए कि यहाँ पर गांव में क्या माहौल है, लहर किसकी चल रही है, लोग किसके बारे में इस बार चुनाव में चर्चा कर रहे हैं? लहर चंद्रशेखर आजाद की है। अच्छा, उनको ही वोट देना, वो जागता जगता एक नया नमूना है वो। नया नमूना है। हाँ, उसको ही वोट देना है। हाँ, नहीं तो हमारी चंद्रशेखर नई सोच है उनकी, हाँ, नहीं उम्मीद क्या? अच्छा, नई सोच क्या है? नहीं सोचा, हम अपने साथ के हैं, अपने ऐसा समझो कि आप जैसे ही हैं सब, सब एक साथ चलने वाले हैं। बढ़िया। चंद्रशेखर जी आपके गांव में है? हाँ आए हैं, बहुत बार आ गए, अच्छा हमारी बात हुई, ठीक है सब। अच्छा, बात हो गई चंद्रशेखर से? हाँ उनके साथ हैं सब, हाँ, वोट उन्हीं को देंगे। अच्छा, तो चंद्रशेखर से उम्मीदें क्या है इस बार? चंद्रशेखर को आप लोग वोट दे रहे हैं, उनसे उम्मीदें क्या बात तो पाल? ये जितनी पार्टी है हमारे लिए तो आज तक किसी ने कुछ करा ना, बाकी ये है कि इनकी सरकार और भी हमारे लिए सब ऐसी है। बाकी इसमें जो है थोड़ा हमें पता है कि इसमें हमारे लिए थोड़ा कुछ लेवल हल्का हो जाएगा, और में शहर में जाके तंज कस रहे, इसमें कुछ कम हो जाएगा। अच्छा, हाँ यही है। तो ये जो बुढ़ेरन गांव है, यहाँ पर कई सारे लोगों से बातचीत की गई है। ज्यादातर जो युवा मतदाता और लोग हैं चंद्रशेखर के पक्ष में लोग बोल रहे हैं। फिलहाल 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तब देखना है, क्योंकि मतदाता कई बार है खुलकर बोलते हैं, कई बार खुलकर नहीं बोलते हैं। चीजें मतदाताओं के मन में कई तरह की चलती रहती हैं। वोटर जो है वो बहुत साइलेंट होते हैं। जब चुनाव वोट डालने जाते हैं तभी वो जो है अपने आखिरी पत्ते खोलते हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर के नगीना में जो चुनाव हो रहा है उस पर पूरे देश की नज़र है कि नगीना की जनता 4 जून को क्या जनादेश देती है। ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज़ को उठाया जा सके। धन्यवाद।